Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new system vocabulary from the Hindu। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस एडिटोरियल में अपने पास क्या खास आया था और किस बारे में ये आया था, इसको थोड़ा सा डिस्कस करके फिर हम लोग इसकी वोकेबलरी के डिस्कशन के ऊपर चलने वाले हैं। देखिए, वोकेब को आपको हमेशा सिंप्लीफाइड वे में ही समझना चाहिए, जो जैसा कि मैं हमेशा आपके पास लेके आता हूँ। चलिए आ जाइए उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। आज का जो अपने पास आर्टिकल है वो है फॉलिंग बिहाइंड। अब आपके पास में जो वर्ड आया है फॉलिंग बिहाइंड, समझिएगा। फॉलिंग मतलब हम लोग क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, और बिहाइंड मतलब पीछे। दैट मीन्स हम लोग क्या हो रहे हैं, पीछे जाते जा रहे हैं। कहीं पर किस चीज में आपको क्या हो रहा है कि कहीं या तो सप्रेशन देखने को मिल रहा है, या फिर पहले के कंपैरिजन में हम लोग अभी थोड़े से बेटा किसे होते जा रहे हैं, लो होते जा रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी चीज में हम लोग पिछड़ चुके हैं तो हमें उस चीज के लिए लैग करना पड़ रहा है। ये भी इसका एक पॉसिबल मीनिंग हम लोग कन्वे कर सकते हैं। अब किस जगह ये दिक्कत आ रही है, डिसोनेंस, देयर इज अ वर्ड डिसोनेंस। सबसे पहले हम लोग डिसोनेंस का मीनिंग कन्वे करते हैं। डिसोनेंस का एक सिंपल जो मीनिंग होता है वो आपके पास में कहीं ना कहीं आपके विचारों में मतभेद होता है, या फिर आप अपने अपने ओपिनियन को लेके स्टिक हो रखे हो, तो सामने वाले के ओपिनियन को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हो बेटा, तो उस जगह हम लोग आपके पास में बोलेंगे कि वो डिसोनेंस वाला सिचुएशन आपके पास में अवेलेबल है। डिसोनेंस आपके पास में है, एक फैक्ट वाली बात होगी और बिलीफ वाली बात होगी, तो मतभेद या फिर तर्क दोनों ही बातें अपने आप में है। लैक ऑफ हार्मनी अमंग म्यूजिकल नोट्स, या फिर किसी भी चीज को लेके हम लोग कह सकते हैं। डिस्कॉर्ड, जहां पर आपस में क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करना चाहें तो कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि आपस में दोनों चीजों में टकराव हो रहा है, डिसहार्मनी हो रही है। देखो, अगर दो ओपिनियन अपने आप में, दो विचारधाराएं अपने आप में टकराएंगे तो उनमें आपस में विध्वंस, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एक विद्रोह होता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर ये एक लड़ाई होती हुई देखने को मिल जाएगी। आपके पास में अगर कल्चरल सिचुएशन में मैं बात करूं आप लोगों से, दो कल्चर आपस में अगर टकराते हैं तो उसमें भी लड़ाई ही छिड़ती हो, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विनाश तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी आपके पास में हो गया, क्लैश, क्लैश तो होता ही होता है, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी आपके पास में है, आपके पास में वर्ड है डिसएग्रीमेंट। उस बात को लेके बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं होना भी आपके पास डिसएग्रीमेंट का ही एक हिस्सा होगा। डिसेंशन, देयर इज अ वर्ड जैरिंग हो जाएगा। अनहार्मोनियस आपके पास में होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। डिसयूनिटी आपके पास में होगा, अनकन्फर्मिटी, देयर इज अ वर्ड, ठीक है। ये आपके पास में जितने भी वर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सारे के सारे सिमिलर वर्ड हैं किसके लिए, डिसोनेंस के लिए। देखिए, लेक ऑफ हार्मनी, यानी कि आपके पास में हार्मनी की कमी होती है, एक दूसरे से बिल्कुल भी अकॉर्डेंस नहीं होती है, एक दूसरे का बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसोनेंस। ऑपोजिट देखना चाहे, अगर उधर दिक्कत आ रही है तो इधर दिक्कत नहीं आएगी, दैट मीन्स हार्मनी होगी। हार्मनी के साथ में हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा, एक वर्ड है पीस। आप आराम से यहाँ पर यूज करो इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, तो आप लोग पीस को भी इस जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्रीमेंट हो गया, वहां डिसएग्रीमेंट था, वहां इनकंसिस्टेंसी थी, यहाँ पर आपके पास में कंसिस्टेंसी हो गया। अगर हम लोग इनके ऑपोजिट मीनिंग देख रहे हैं तो आपके पास में अवेलेबल है अकॉर्ड, एज आई सेड, अकॉर्डेंस, किसी के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। कॉन्कर्ड हो रहा है, यूनिटी हो रहा है, कन्फर्मिटी हो रहा है। कंपेटेबिलिटी, यानी कि आपकी आपस में अच्छी बन रही है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। उसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है, दैट मीन्स उसके साथ उसकी विचारधारा बिल्कुल भी उसके ऑपोजिट है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल भी अकॉर्डेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है चीजों को लेके, ये भी इसका पॉसिबल मीनिंग है वहां पर, ठीक है। चलिएगा, अब चलें वापस कहाँ का, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे। इसको मैं हटा दूं। डिसोनेंस इन आरबीआई's इन्फ्लेशन मैसेजिंग बिट्रेज रिस्क इन इट्स पॉलिसी पोस्चर। पोस्चर का जब यहाँ पर मीनिंग आप देखने की कोशिश करते हो, तो जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर रखा है, जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर रखा है, उसमें कहीं ना कहीं उनको डिसोनेंस देखने को मिल रहा है कि जो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन का मैसेज लोगों के पास जा रहा है, या फिर जो अभी सडन जो राइज देखने को मिल रहा है प्राइसेस में, उसको लेके भी बात की जा सकती है। अब पहले ये समझो, हम लोग आगे तो बढ़ जाए, लेकिन उससे पहले मैं छोटी छोटी बातें आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपके पास जैसे मैंने डिसोनेंस को आपको समझाया, सेम टू सेम मेरा एक और पॉइंट है आपके पास में इन्फ्लेशन को लेके। इन्फ्लेशन क्या होता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं, देन हम लोग आगे मूव अच्छे से कर पाएंगे। इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा, तो ये हमारे इकोनॉमी का एक पार्ट होता है, जो टर्म हमें समझनी होती है, ठीक है। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं डेफिनीशन, ठीक है। बहुत सारे जो डेफिनेशन बोलते हैं, नेशन लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन इसको आपको बोलना होता है डेफिनीशन, ठीक है। इन्फ्लेशन इज द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द होलसेल
प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI में जब चेंज आता है तो उसके परसेंटेज के हिसाब से इसको निकाला जाता है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी एक एक साल के इस गैप में इसको निकाला जाता है। नॉर्मल जो अभी तक क्राइटेरिया है उसमें तो एक एक साल का ही ये अभी तक गैप देखा जाता है। इट इफेक्टिवली मेजर्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर हम लोग बात करें गुड्स और सर्विसेज की या कमोडिटीज की, इन एन ईयर इन इंडिया इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द WPI एज बेस, यानी कि हम लोग WPI को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये तो हमने समझा कि चीज क्या है, अब इसमें होता क्या है वो हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में समझने वाले हैं। इन्फ्लेशन occurs ड्यू टू एन इम्बैलेंस, ये ध्यान रखना, इम्बैलेंस मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। देखिए आपके पास में जितनी भी सारी चीज इकोनॉमी की बात होती है तो सब कुछ डिमांड और सप्लाई का ही खेल है, हर चीज आपके पास डिमांड और सप्लाई की। जब हम लोग शुरुआत के जो दौर को देखते हैं बार्टर सिस्टम वाला, तो बार्टर सिस्टम भी जब पहले हुआ करता था तो उसमें क्या होता था, एक्सचेंज होता था ना, वहां पर भी आपके पास में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता था। तो वो वही सिनेरियो है आपके पास में, तो हर चीज आपके पास में क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई का ही खेल है। जब आपके पास किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है बेटा, किसी चीज की क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है, अप हो जाती है, राइज हो जाती है, तो उस कंडीशन में वहां पर आपके पास जो सप्लाई है, सप्लाई क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई को बूस्ट करना पड़ेगा अपने को, और उस कंडीशन में आपके पास में वर्कलोड ज्यादा लगेगा, मैन पावर ज्यादा लगेगा, तो नॉर्मल सी बात है फिर इसकी क्या होगी, प्राइस हाइक होती जाएगी। तो उस कंडीशन में जब आपके पास डिमांड और सप्लाई अगर शॉर्ट हो रही है और डिमांड ज्यादा हो रही है तो अपने आप प्राइस आपको हाइक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मनी, चेंजेस इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और इंक्रीज इन टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है, और साथ के साथ उसमें टैक्सेस एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस इन्फ्लेशन, जब किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन फील करने की बात आती है, व्हेन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस द वैल्यू ऑफ करेंसी रिड्यूसेस। क्या होता है, जब आपके पास में गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, उसकी जो प्राइस है वो हाइक हो जाती है, तो वहां पर जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। उस कंडीशन में दिस मीन्स नाउ ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज। अब वहां पर क्या हो रहा है कि आपकी जो चीजें हैं वो तो महंगी हो गई, लेकिन आपकी उन चीजों में, लाइक आप सपोज करो जहां आपके पास चीनी 40 रुपए की 1 किलो आती थी, अब क्या हुआ, उसका भाव बढ़ गया, ठीक है। अब वो उसका डबल कर लेते हैं हम लोग, वो 80 रुपए की आपके पास में, अगर हम लोग बात करें 80 रुपए की 1 किलो आ रही है, तो अब आपके पास पैसा 40 ही है, अब 40 में कितना आएगा, आधा किलो आएगी उसकी, तो आपके पास सर्विस, आपको उसकी जो गुड्स मिला है आपको आधा मिल रहा है उसका, तो यही आपके पास में प्राइस हाइक है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन वाली कंडीशन, ठीक है बेटा। इट हैज इट्स वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है वो कंज्यूमर्स को देखने को मिलेगा, जो उसका प्रोडक्शन कर रहा है उसको कहाँ दिक्कत, वो तो सप्लाई बढ़ा देगा अपनी, ठीक है। हाई प्राइसेस ऑफ डे टू डे गुड्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर्स टू अफोर्ड इवन द बेसिक कमोडिटीज इन लाइफ, दिस लीव्स देम विद नो चॉइस बट टू आस्क फॉर हायर इनकम्स। बस यही होता है। हेंस द गवर्नमेंट ट्राइज टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, और हमेशा यही होता है कि इस तरह की सिचुएशन नहीं आए, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट या अपनी जो भी उनकी सेंट्रल बैंक होती है उसको ये कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि दिशा निर्देश देती है, गाइडलाइंस देती है कि आप इन्फ्लेशन को बढ़ने मत देना, इसको अंडर कंट्रोल ही रखना, ताकि ये सिचुएशन देश में नहीं आए अपने पास। आप देखो अभी अगर आप पढ़ोगे तो वेनेजुएला का जो इश्यू है वो बहुत खतरनाक इश्यू हो रखा है, आप एक बार उसको पढ़ना, वो देश, उस देश की जो इकोनॉमी थी उसने कोलैप्स कैसे किया वो आपको समझ में आएगा। उसका एक रीजन जो हम लोग देखेंगे तो वो इन्फ्लेशन ही रहा था, उसके कहीं ना कहीं कोलैप्स करने का जो रीजन था वो आपके पास इन्फ्लेशन ही था, ठीक है। चलिए बैक टू ट्रैक, वापस से आते हैं हम। द मॉनेटरी, देयर इज अ वर्ड मॉनेटरी, आपके पास में जो भी चीज होती है वो आपके पास मुद्रा को लेके अगर कभी बात होगी, मुद्रा या फिर हम लोग बात कर सकते हैं बेटा करेंसी को लेके, तो आपके पास में मॉनेटरी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज डिसीजन, यानी कि जो करेंसी को लेके जो भी कोई पॉलिसी बनाने वाली कमेटी है उसका जो डिसीजन है टू होल्ड बेंचमार्क, बेंचमार्क मतलब हम लोग वहां पर जहां पर जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, एक स्टैंडर्ड, ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। इंटरेस्ट रेट्स लेवल व्हाइल राइजिंग इट्स फोरकास्ट for full year GDP growth by 50 basis points and flagging food price shocks induced volatility
इन इन्फ्लेशन। अब आपके पास में थोड़े से इसमें कुछ एक्स्ट्रा से वर्ड्स आए हैं, एक बार उनका मीनिंग समझते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इसके एग्जैक्ट मीनिंग पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी डिसोनेंस को लेके, यानी कि मतभेद की बात हो गई। उसके बाद हम लोग आगे चले मॉडरेरी। जो मैं वर्ड आपसे बात कर रहा था, कुछ चीज आपके पास में मुद्रा के रूप में होती है, कुछ चीज मनी से रिलेटेड होती है, आर्थिक रूप से कोई बात की जाती है, फाइनेंशियल, फिजिकल, इकोनॉमिक, या फिर आपके पास में इस तरह की जो बात होती है जहां पर पैसे को लेकर बात होती है, मनी को लेकर बात होती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी। ऑपोजिट इसका देखना चाहे, जहां पर पैसे की बात नहीं होती है, आपसे मैंने एक बार वर्ड बोला था बार्टर, गुड्स के बदले गुड्स का जो एक्सचेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बेटा क्या बोलते हैं उसको? बार्टर सिस्टम। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक, इन काइंड, नॉन कैश, जहां पर कैश यूज नहीं होता है। ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग ऑपोजिट बोलते हैं। ठीक है। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव वोलेटिलिटी। दैट्स मीन इट मींस आपके पास में कहीं पर क्या होती है, अस्थिरता होती है, अनस्टेबिलिटी आपके पास में कहीं पर होती है, जहां पर इजीली चेंजेस हो जाते हैं, जहां पर चेंजेस होते ही रहते हैं डेली बेसिस पे, या फिर फ्रीक्वेंटली अगर चेंजेस होते हैं तो उस कंडीशन में वोलेटिलिटी वहां पर हम लोग देखेंगे। देखिए कभी अप जा रहा है, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, और सेम टू सेम यही रेट आपके पास में। तो जिसमें आपके पास में कोई चीज ऐसी हो जो फिक्स नहीं हो, लेकिन से जो बार बार चेंज होती रहती है, जो चेंजेबल है, बार बार इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाए, तो उसको वो भी हम लोग वोलेटिलिटी बोलते हैं। कैस्पिरियसनेस आपके पास में एक वर्ड है। फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता रहा है, चेंजेबिलिटी आपके पास हो रहा है, इनकंसिस्टेंसी आपके पास में हो रहा है, वेरी करता रहे, बार बार चेंज होता रहे। ठीक है। जिसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके पास में हो जाएगी उस चीज को लेके। मर्क्यूरियलिटी आपके पास में वर्ड हुआ। अनस्टेडीनेस, स्टेडी मतलब जो स्टिल होता है, और अन लग गया उसके पास, अन, इम, इर, अन, डिस। ठीक है। इम, ये सारे के सारे इस टाइप के जो वर्ड है, आप किसी के आगे लगाओगे तो उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करवाते हैं। अब जो आपके पास में अस्थिर है, उसको ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो क्या बनेगा? जो चीज अपने आप में स्टिल होगी, फिक्स होगी, स्टेबिलिटी वहां पर होगी, कंसिस्टेंसी होगी, जिसको आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। जो चीज आपके पास में फिक्स होगी, स्टेडनेस होगी, जिस पर रिलाई किया जा सकता है, कंसिस्टेंसी, कामनेस, या फिर ऑर्डरलीनेस, जो ऑर्डर में चलती रहेगी बेटा। ठीक है। रिप्लेट, कुछ चीज आपके पास में ऐसी होती है जो परिपूर्ण होती है, भरी हुई होती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिप्लेट। ठीक है। इसके मीनिंग पे हम लोग थोड़ा लेट आएंगे, ऑल्दो थोड़ा मैंने आपको इसका एक हिंट दे दिया है। अब चलिए मैं शुरू करूँ वापस से। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज डिसीजन टू होल्ड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स लेवल, जो आपके इंटरेस्ट रेट्स के जो लेवल थे उसको क्या करना है, उनको होल्ड करना था, उस स्टैंडर्ड पे मेंटेन करना था, व्हाइल राइजिंग इट्स फोरकास्ट फॉर फुल ईयर जीडीपी ग्रोथ बाय 50 बेसिस पॉइंट। और साथ के साथ ही देखने को मिला है कि 50 बेसिस पॉइंट ये बढ़ गया है, एंड फ्लैगिंग, और अभी भी फ्लैग करता ही जा रहा है। फूड प्राइस शॉक्स इंड्यूस वोलेटिलिटी। अब देयर इज अ वर्ड वोलेटिलिटी, अभी हम लोगों ने देखा ना, वोलेटिलिटी आपके पास में कुछ ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। ठीक है। अस्थिरता होती है, चेंजेस होते रहते हैं। तो वहां पर आपके पास जो फूड प्राइसेस थे वो क्या हो रहे हैं, बार बार उनमें उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है इन इन्फ्लेशन। ठीक है। इस रिप्लेट वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, वो कंप्लीट हो गया आपके पास में, या फिर भरा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है। एज आई वर सेइंग, रिप्लेट जो आपके पास में फुल है, सेटेड है, फिल्ड है, लोडेड है, स्टफ्ड है। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो खाली हो जाएगा, जो एम्पटी होगा, डिप्लेटेड होगा, बेयर होगा, वैकेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट वे में जाएगा। ठीक है। तो वापस उसी की बात करते हैं। वोलेटिलिटी इन इन्फ्लेशन, जो आपके पास इन्फ्लेशन है उसमें वो घटता बढ़ता जा रहा है, उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इज रिप्लेट विद द रिस्क ऑफ पॉलिसी मेकर्स। अब फॉलोइंग बिहाइंड, और साथ के साथ ही जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको ये रिस्क नजर आ रहा है कि जो इन्फ्लेशन में जो बार बार चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, यहाँ पर मैं वर्ड लिख देता हूँ बेटा, चेंज, जो आपकी ये बार बार जो चेंज देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा जो पॉलिसी मेकर है, जो करेंसी को लेके या पैसे को लेके जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हम इसकी वजह से कहीं पीछे नहीं रह जाए। द कर्व ऑन एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। और उनकी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये सारा सबको लीड नहीं कर जाए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन राइज हो गया एक बार तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। नोटेबिलिटी आफ्टर ऑब्जर्विंग that uncertainties in food prices along with unfavorable base effect are likely to lead headline inflation quickening इन नवंबर दिसंबर। और क्या बोल रहे हैं कि जो हेडलाइन थी, या फिर इसके लिए हम लोग देखें कि जो हाई टाइम रहा है वो नवंबर दिसंबर रहा है, एंड दैट रिकरिंग मतलब
जो चीज वापस से अगेन अकर होगी, ठीक है, दोबारा से आपको देखने को मिल सकती है। इन प्राइस शॉक्स आर impairing, there is a word impairing the ongoing disinflation process। और अब देखिएगा यहाँ पर जो आपके पास में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है उसमें वो बार बार चेंज हो रहा है इस टाइप से, ठीक है, कभी नीचे होता है, कभी अब ऊपर जाता है, इस टाइप से इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग क्या कर लें, कंट्रोल कर लें, लेकिन अभी तक भी ये चीज नहीं हो पा रही है। और इसमें जो नवंबर दिसंबर का जो प्राइस शॉक था, जो फूड प्राइसेस जो बढ़े हैं उसको लेके उन्होंने एक आइडिया लगाया है कि यार इसकी वजह से और दिक्कत आ जाती है। और नवंबर दिसंबर में जो फूड प्राइसेस बढ़े हैं और उसी टाइम पे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो गया था, इम्पैक्ट हो गया था। आओ जरा समझे, इम्पैक्ट मतलब कुछ ऐसी होती है आपके पास में जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको एक डिफिकल्टी प्रोवाइड करवाती है। इम्पैक्ट मतलब कुछ अड़चन आ जाती है, रुकावट आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर ऑब्स्टेकल्स वहां पर देखने को मिल जाता है, ब्लॉकिंग वहां पर देखने को मिल जाती है, इनहिबिटिंग, डिलेइंग आपको देखने को मिलेगा, इंटरफेयरिंग आपको देखने को मिलेगा, स्लो जिसकी वजह से आप हो जाओगे प्रॉफिट वहां पर, जब जिसकी वजह से रुक जाओगे, स्टॉप हो जाओगे, जिसकी वजह से आप रुक जाओगे। एज अ बैरियर जो चीज आपके पास में काम कर रही है उसके लिए हम लोग बोल देंगे इम्पैरिंग, वो आपको परेशान कर रहा है। ऑपोजिट, फैसिलिटेट, कोई चीज ऐसी होती है जो आपको क्या करती है, हेल्प देती है, असिस्टेंस देती है, सपोर्ट देती है, तो वो आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपीडिटिंग आपके पास, सपोर्टिंग, एक्सेलरेटिंग आपके पास, क्लियरिंग, एडवांसिंग, प्रमोटिंग, ये सारे वर्ड आपके पास सिमिलर वर्ड है बेटा, ठीक है। वापस आगे चले। एंड दैट रिकरिंग फूड प्राइस शॉक्स, और जो नवंबर दिसंबर का जो फूड प्राइस का जो शॉक लगा था उसकी वजह से क्या हुआ है, अड़चन आ गई है कि हम लोग जो डिसइन्फ्लेशन करना चाह रहे थे, जो डिसइन्फ्लेशन यानी कि उस इन्फ्लेशन के प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे थे, वो अब दिक्कत दे रही है। अब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो फूड प्राइसेस के जो शॉक्स थे, यानी कि जो उसकी वजह से हमें सदमा लगा था, वो अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं, उससे ओवरकम नहीं कर पाए, इसलिए अभी तक भी हम लोग स्टिल वहीं पर हैं, ठीक है। द एमपीसी हैज रादर सरप्राइजिंगली, एमपीसी, देयर इज अ वर्ड एमपीसी। अगर हम लोग एमपीसी को समझना चाहें बेटा तो यहाँ पर देखिए जरा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी उसको हम लोग बोलते हैं। अब एमपीसी आपके पास में, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, जो आपकी इनकम है उससे ज्यादा आपके खर्चे बढ़ जाते हैं तो उसको ही हम लोग बोलते हैं एमपीसी। ये आपके पास में, उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें इकोनॉमी के टर्म में तो वो चीज आपके पास में क्या होती है, एमपीसी कहलाती है, ठीक है। आपकी अगर इनकम कम है, खर्चे ज्यादा होते जा रहे हैं, या फिर आपका कंजम्पशन ज्यादा है आपकी सेविंग्स से, या फिर आपकी इनकम से ज्यादा अगर आपके खर्चे हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं एमपीसी के थ्रू। द प्रोपोर्शन ऑफ एन एग्रीगेट रेज इन पे दैट अ कंज्यूमर स्पेंड्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अपोज टू सेविंग इट, ठीक है। जो आप उसमें बचा सकते थे, जो आपने जो सेव करना था आपको, वो नहीं करके आप उसको कहाँ लगा रहे हो, अपने कंजम्पशन, उसका कंजम्पशन देख रहे हो या फिर उसको स्पेंड कर रहे हो, तो वो आपके पास में कैलकुलेट होगा एमपीसी के टर्म में, ठीक है बेटा। चलिए The MPC has rather surprisingly opted to keep the RBI's repo rate unchanged, यानी कि जो उसकी सेविंग्स थी उसको, उसमें भी कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस देखने को मिला है, और रेपो रेट में भी सेम टू सेम उसी टाइप से, उसी को हम लोग कह सकते हैं कि अनचेंज्ड 6.5% फॉर द 5th स्ट्रेट बाई मंथली मीटिंग। और अभी तक भी जब हम लोग देख रहे हैं तो 6.5% का ही वो आंकड़ा अभी भी टच किए हुए है। टू बी श्योर, रिटेल इन्फ्लेशन हैज moderated since the MPC last met in early October। अब अगर हम लोग देखेंगे एमपीसी हमारे पास में हमारे देश का जो सेविंग्स है उसको अकॉर्डिंग हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मान के चलिए कि ये पूरा जो देश है हमारा वो घर है, और उसकी जो सेविंग्स थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फॉर द 5th स्ट्रेट बाई मंथली मीटिंग, यानी कि मंथ में 2 बार होती है, बाई मंथली, बाई वर्ड अगर आपके पास लगा है इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार, bi-monthly meeting. To be sure, retail inflation has moderated since the MPC last met in early October, with the headline reading softening by almost 2 percentage points, ठीक है। From August 6.83, आपके पास में 6.83 पिछली बार था अगस्त में, to 4.87 in October। ये अक्टूबर वाली सिचुएशन थी आपके पास। But by the MPC's on reckoning, there's a word reckoning, इसको एक बार समझेंगे हम लोग कि reckoning का मीनिंग क्या होगा।
रैंकिंग मतलब किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटिंग समथिंग, कैलकुलेशन हो गया, कंप्यूटेशन उसकी हम गणना कर रहे हैं, ठीक है, एस्टिमेट लगा रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, उसका अप्रेजल देख रहे हैं, कंसिडरेशन देख रहे हैं, एवोल्यूशन देख रहे हैं, जजमेंट देख रहे हैं, वर्डिक्ट देख रहे हैं, कंक्लूजन देख रहे हैं, डिसीजन देख रहे हैं, रेजोल्यूशन देख रहे हैं, सेटलमेंट देख रहे हैं। तो सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर हो जाएंगे। ऑपोजिट, डिसरिगार्ड, आप लोग उसको क्या कर रहे हैं, सीधा नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्या मतलब अपने को इससे, तो ये चीज आपके पास में ऑपोजिट होगा, ठीक है। That moderation may be fleeting as price gains accelerate। जो प्राइस गेन है यानी कि जो प्राइस बढ़ती जा रही है वो अभी भी एक्सेलरेट हो रही है, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं अभी भी बूस्ट होती जा रही है, ठीक है। Yet again in नवंबर इन दिसंबर, और अभी भी वापस से ये जो प्राइसेस हैं वो वापस बढ़ चुकी हैं, ये अभी बढ़ने का जो टाइम कहाँ रहा, नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। एंड विद वोलेटिलिटी इन ऑयल प्राइसेस, और इसी की वजह से आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसी की वजह से पॉसिबल जो चेंजेस है, अभी हम लोग वर्ड दिख कहते हैं वोलेटिलिटी का, इसका मतलब चेंजेस की बात हो रही है, ठीक है। ऑयल प्राइसेस एंड फाइनेंशियल मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट है अभी आप देखोगे अभी कुछ शेयर्स बढ़ते जा रहे थे, लाइक अडानी का शेयर का वैल्यू एकदम से बढ़ा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात थी। साथ के साथ ही आप देखोगे टाटा टेक का आईपीओ आया था, उसका एकदम से कितना फ्लो देखने को मिला था अपने को। हाइटेंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो एक देश इंपैक्ट होगा तो उसका जो असर है वो दूसरी जगह भी आपको देखने को मिलेगा, उसका इफेक्ट और जगह भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि आजकल ये पूरा जो मतलब विश्व है वो एक वसुधैव कुटुंबकम जो वाली बात थी कि सारा जो संसार है वही हमारा घर है, तो वो बात अब कहीं ना कहीं से होती जा रही है। तो हर चीज में ग्लोबलाइजेशन की एरा है, तो इसमें पॉसिबल है सारी चीजें। देयर आर एडेड रिस्क टू द आउटलुक ऑन प्राइसेस, और हो सकता है कि ये प्राइसेस को लेकर अब एक तरह का रिस्क माना जा रहा है। द आरबीआई's लेटेस्ट हाउस होल्ड्स इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, और अभी ये सारी की सारी बातें जो हो रही है वो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे जो उन्होंने करवाया था उसको लेके ये बात करी है। अंडरटेकन इन नवंबर, जो नवंबर में उन्होंने कहीं कहीं कंक्लूड किया था, रिवील्स दैट मोस्ट हाउस होल्ड्स एक्सपेक्ट फास्टर इन्फ्लेशन इन द 3 months। अब इसका मेन रीजन क्या था, नवंबर में ही इन्फ्लेशन आपके पास में ज्यादा क्यों हुआ। नवंबर में आपके पास में एक मेजर फेस्टिवल हमारा हुआ करता था, आपको याद है दिवाली। लोग बाग जितनी भी सेविंग होती है वो सारी की सारी कहाँ स्पेंड कर देते हैं, ये इस मंथ के सॉरी ईयर के लास्ट में आते आते वो स्पेंड करते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके पास में ऐसा टाइम होता है, देखो इसका रीजन चाहे उनके पास होनी हो, लेकिन अपने पास कहीं ना कहीं एक तो दिवाली हो गया, दिवाली के अलावा दूसरा अपने पास एक मेजर रीजन हो गया कि अभी इस टाइम पे दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास शादियों का राइज हो जाता है। अभी लगभग जाने कितने लाख शादियां थी, तो मुझे एक एग्जैक्ट उसका फिगर याद नहीं है, पर जाने कितने लाख शादियां हैं इंडिया में अभी इस टाइम पे, ठीक है। तो ये टाइम ऐसा है जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ना ही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि अगर देखो मेरी शादी नहीं है, लेकिन मेरे परिवार में अगर कोई शादी है तो उस पर मैं भी स्पेंड करूंगा, मेरे बड़े भैया भी स्पेंड करेंगे, छोटा वाला भी करेगा इसे, और जिसकी शादी है वो खुद तो करेगा इसे, और मम्मी पापा तो करनी है। तो कहीं ना कहीं ये स्पेंड बढ़ता ही जाता है, इसलिए ये सारा का सारा इन्फ्लेशन अभी देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इन द 3 months ahead and 1 year ahead time horizons and 8 median levels of 9.1 and 10.1 respectively, ठीक है। ईयर की सेंस में हम लोग देखना चाह रहे हैं। अनइक्विवोकल है, इक्विवोकल आपके पास में जो होता है वो क्या होता है, कहीं सिमिलर होता है, लेकिन अनइक्विवोकल जो आपके पास में डिसिमिलर होगा, ठीक है। अंडरलाइनिंग द फैक्ट दैट प्राइसेस गेन एक्सपेक्टेशंस आर स्टिल फार फ्रॉम ड्यूरेबली एंकर्ड, ठीक है। द disagreements in messaging from the central banks is exemplified in the MPC's decision to upgrade its projection for real GDP growth in the fiscal year ending in March 2024। आपके पास में जो फिस्कल ईयर होगा वो आपके पास में मार्च में ही होगा। आप देखते हो कि मार्च को हम लोग बोलते हैं कि वो जो फाइनेंशियल ईयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो मार्च टू मार्च या अप्रैल टू अप्रैल हम लोग मार के चलते हैं, ठीक है। 2.7% फ्रॉम 6.5 एज रिसेंटली इन अक्टूबर। फॉर दिस इट साइट्स रोबस्ट इन्वेस्टमेंट, रोबस्ट मतलब एक स्ट्रॉन्ग, समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, रोबस्ट। बिसाइड्स कंटिन्यूड स्ट्रेंथिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, बुओयेंसी मतलब जो चीज अपने पास में क्या होती है, हैंडसम होती है या फिर अच्छी होती है, मन को पसंद करने वाली होती है, कोई चीज ऐसी होती है जो थोड़ी सी प्रेजेंट होगी आपके लिए,
ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन एंड a gradual rural recovery that it sees helping brighten the prospect of household consumption. If the RBI's cumulative 250 basis point increase in the benchmark interest rate since May 2022 through to February 2023 and the subsequent tension of the 6.5 rate have not damped the growth. ग्रोथ इम्पल्स बैरिंग कंजम्पशंस, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आपके पास जो ग्रोथ होती है वो कंजम्पशन की अकॉर्डिंग तो हमें देखने को मिलेगी। अगर कंजम्पशन हो रहा होगा तो फिर ग्रोथ देखने को मिलेगा। देन इट वुड इंडिकेट द कंजम्पशन इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेन ट्रैक्शन लार्जली बिकॉज एज डेप्यूटी गवर्नर माइकल डी पात्रा ऑब्जर्व एट द एमपीसीज लास्ट मीटिंग, एमपीसी की जो लास्ट मीटिंग हुई थी उन्होंने ये चीज उसमें नोटिस करी, पीपल आर नॉट इंक्रीजिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इन व्यू ऑफ हाई इन्फ्लेशन। अगर अब वो कह रहे हैं कि एमपीसी की जो उनकी मीटिंग हुई थी, जो हमारे डेप्यूटी गवर्नर है सेंट्रल बैंक के, सॉरी जो हमारी सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ठीक है, इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है जिसको हम लोग मानते हैं जो सभी को कहीं ना कहीं गवर्न करती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यही हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, तो वो आपके पास में है आरबीआई, ठीक है। तो उनका कहना है कि पीपल आर नॉट इंक्रीजिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इन व्यू ऑफ हाई इन्फ्लेशन। उनका कहना है कि हाई इन्फ्लेशन चल रहा है और लोग बाग इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और फिर भी क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं अपनी सेविंग से ज्यादा। तो भैया उनको ये बात समझाओ ना कोई जाके कि आप ग्राउंड लेवल पे आके तो एक बार सर्वे करो। ये टाइम आपके पास में ऐसा है जहां पर खर्चे करना बनता भी है और खर्चे होंगे ही होंगे, तो आप तो सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स देख रहे हो लेकिन ग्राउंड की रियलिटी कहां देख पा रहे हो, ठीक है। दिस सीम्स टू बी borne out in the RBI's November round of its bi-monthly, ठीक है, जो बाई मंथली उनकी मीटिंग होती है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है, भाई इतने सर्वे कौन करता है, ये सर्वे वो सर्वे, इतने कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट कर देते हैं लोग, ठीक है। विच शोड कंज्यूमर्स रिटेन्ड नेगेटिव सेंटिमेंट्स ऑन बोथ करंट एंड फ्यूचर प्राइस कंडीशंस। और कह रहे हैं कि ये जो अगर उन्होंने खर्चे अभी तक नहीं रोके तो इससे क्या होगा कि ये जो सिचुएशन है वो बढ़ती जाएगी और प्राइसेस हाइक होते हुए जाएंगी, ठीक है। विद पॉलिसी मेकर्स ओनली टू वेल अवेयर दैट सेंस प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। एज मिस्टर पात्रा नोटेड द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिंग जीडीपी, एक्सपेंडिंग मतलब उसको हम लोग कहीं ना कहीं ग्रोथ करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पर ग्रोथ कराना चाह रहे हैं वो तभी हो पाएगी जब आपके पास में चीज़ों के लिए बेनिफिट मिलते जाएंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं आपके पास में जो प्राइसेस हैं, जो पॉलिसीज हैं वो ठीक हो जाएंगी उसी अकॉर्डेंस में अपने पास में, ठीक है। As Mr. Patra noted, the benefits of expanding GDP and employment will be frittered away by the erosion of purchasing power. अगर आपके पास purchasing power का क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, आपको उसमें लैग करना पड़ेगा, उसकी कमी आ जाएगी, तो फिर आपको वो दिक्कत देखने को मिल सकती है, ठीक है। द एमपीसी हैज इट्स टास्क कट आउट। तो क्या कह रहे हैं कि एमपीसी को आपको कम करना पड़ेगा। फिटेड अवे समथिंग दैट इज अ वर्ड, देखना जरा, फिटेड अवे, फिटेड यानी कि कोई चीज ऐसी होती है जो आपके पास में व्यर्थ ही आप नष्ट करते हो, लाइक आप टाइम खराब कर रहे हो, पैसा खराब कर रहे हो, अपनी एनर्जी कहीं लगा रहे हो, तो आपके पास क्या हो रहे हो, आप लेविश हो रहे हो, वेस्ट कर रहे हो चीजों को, डिसिपेटेड आप वहां पर कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो, तो वो आपके पास में फिटेड। आप कह रहे हो कि आप अपनी परचेजिंग पावर का गलत यूज कर रहे हो, लेकिन यहाँ नीड है, लोग अपनी लाइफ की जो सेविंग्स होती है वो कुछ ही जगह तो लगाते हैं, लाइक फेस्टिवल्स में लगाते हैं, शादियों में लगाते हैं, ये उनके खुद का चॉइस होता है, तो ये चीज हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। अब आप एज अ सर्वे कमिटी का हेड होने के तौर पे वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि सिर्फ रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी तो आके देखो। आप अपने एसी वाले केबिन में बैठ के चीजों को बस कैलकुलेट करते रहते हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, चिंता का विषय है, अरे वहां तो आके देख भाई, ठीक है। सेव्ड, प्रिजर्व्ड, होर्ड, मैनेज, इन्वेस्टेड, यूटिलाइज्ड, इकोनॉमाइज्ड, रिटेन्ड, आपके पास बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए, ठीक है। आपने उसको वहीं पर सेव करके रखा है, मेंटेन करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, तो आपके पास ये ऑपोजिट हो जाएंगे, और वहां पर खर्चे कर रहे हो जैसे ये उड़ा रहे हैं, लो पैसे लो, तो आपके पास फिटेड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कहीं ना कहीं मैं आपके लिए लेके आया था।
ठीक है, यहां से हमने इस वाले को पूरा देखा। फिर भी अगर हम लोग बात करें इरोजन को लेके, बेटा इरोजन मतलब कुछ चीज का कटाव होता है, क्षरण होता है। अभी पैसों को लेके कटाव हो रहा था वहां पर, आप एमपीसी को नहीं देख रहे थे और बस स्पेंडिंग कर रहे थे वहां पर। तो देखो ये सब पहले एक पहाड़ हुआ करते थे, इनमें क्षरण हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे होते गए। ठीक है, एट्रिशन, कोरिजन, ठीक है, ये आपके पास ग्रेजुअल लॉस आपके पास होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। द प्रोसेस वेयर रॉक्स एंड ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल फोर्सेस सच एज विंड और वाटर। ये तो होता है इस वे में, लेकिन इसको आप लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हो, मतलब कहीं पर भी इस वर्ड को यूज कर सकते हो। बिल्डिंग आप कहाँ पर, वहां पर एक्सलेट कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ऑपोजिट हो जाएगा। इधर क्या होता है, आपके पास यही कंडीशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है बेटा, और क्या था, पीरियड हमने देख लिया है। कुमुलेटिव, कुमुलेटिव कोई चीज ऐसी होती है जो हम लोग क्या करते हैं, गैदर करके रखते हैं, जो इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास कुमुलेटिव होती है। जैसे कि आपके पास पेट्रोल पंप है, उसमें इकट्ठा करके रखा हुआ है, फिर अपन ने उसमें से खर्चा कर रहे हैं, तो आपके पास अक्यूमुलेटिव, एग्रीगेटेड, कलेक्टिव, समथिंग दैट इज कलेक्टिव, आपके पास में वो सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो आपके पास में आइसोलेटेड थी, अलग से था, सिंगुलर था, डिस्क्रीट है, इंडिपेंडेंट है, तो वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा। रोबस्ट, समथिंग दैट इज रोबस्ट, वी कैन से मजबूत होगा, थोड़ा हेल्दी होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग तो है ही सही वर्ड उसके लिए। ठीक है, ये इसके लिए। और रोबस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, अगर ये आपके पास मजबूत है तो वो क्या हो जाएगा, वीक होगा, फीबल होगा, फ्रेजाइल होगा, सिक होगा, अनहेल्दी, अनफिल्ड, इल, अनसाउंड। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे किसके लिए बेटा, रोबस्ट के लिए। ठीक है, ये तो सिमिलर वर्ड है और ये ऑपोजिट वर्ड है। ठीक है, इक्विवोकल कोई चीज ऐसी होती है जो गोलमाल होती है, द्व्यर्थक होती है, जिसके दो अर्थ हो सकते हैं। कुछ चीज ऐसी होती है जो अनसर्टेन होती है, वैग होती है, क्रिप्टिक होती है, जिसको हम लोग इजीली नहीं समझ सकते, जो छुपी होती है, हिडन होती है, डबियस होती है, डाउटफुल होती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवोकल। ऑपोजिट, समथिंग दैट इज क्लियर, अनएम्बिगुअस, डेफिनेट, एक्सप्लिसिट, ऑब्वियस, सर्टेन, डिसिसिव। आपके पास में जो धोखे वाली कंडीशन नहीं होकर एग्जैक्ट डिसीजन मेकिंग में काम आ जाए, वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा, वो आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक। आज की इस बात में भी ये इस सेशन में भी अपने पास जो डिस्कशन है यहीं तक हो पाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।